तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 फिजिक्स। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मेजरमेंट चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.06900। तो हमारा नंबर है एज 0.06, कहा जा सकता है 900। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं और सबसे पहला 1 से 9 नंबर फाइंड आउट करते हैं। जो यहाँ पे क्या है 6, और इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे 4। दैट इज हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लेट्स से बी आपका करेक्ट हो जाता है 4। तो ये है 2.1 का आंसर। आई गेस समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 2.2 में सम ऑफ द नंबर्स 436.32, 227.2 and 0.301 इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो यहाँ पे हमारे 3 नंबर्स हैं ना। तो 436.32 पहला नंबर, दूसरा नंबर है 20.2 और तीसरा नंबर है हमारे पास 0.301 कहा जा सकता है। तो इसे ऐड अगर किया जाए, ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा, इन 3 नंबर को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे होगा 2, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे होगा 13, 1 हो गया, ये होगा 6 और ये हो गया अपने पास 6। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो 663.821, तो उसमें हम देखते हैं लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पे एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो हमारा रूल होता है लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एट सबट्रैक्ट में, कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हम बोल रहे हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे इन तीनों में अगर हम बात करें तो लीस्ट नंबर जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका 1 है। तो हमारा आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, दैट इज हमें इस 8 को राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं इसका एडजेसेंट डिजिट, जो नेबरिंग डिजिट है वो 5 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर फाइनल निकल के 663.8। तो 5 से जब छोटा होगा एडजेसेंट डिजिट तो इस नंबर को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। तो 663.8 कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो 2.2 का हमारा आंसर होने चला गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है द मास एंड वॉल्यूम of a body are 4.237 ग्राम एंड 2.5 यहाँ बोला जा रहा है लेट्स से क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लेट्स से वॉल्यूम दिया है 2.5 क्यूबिक respectively, the density of material of the body in correct significant figures is। तो यहाँ पे अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है एज मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे मास हमें ग्राम में दिया हुआ है एज 4.7 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा है एज 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये डेंसिटी आ गई ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में निकल के। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये रिजल्ट हमारे पास आएगा निकल के 1 पॉइंट कहा जा सकता है 6948 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम चेक करते हैं लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें मतलब होगा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से। तो अगर पहले में बात किया जाए, पहले में आपके टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरे में बात किया जाए आपके टोटल में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन दोनों में से लीस्ट किसमें है 2.5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। तो इसको राउंड ऑफ करना है लेट्स से सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इस डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसका एडजेसेंट डिजिट्स अगर देखा जाए, एडजेसेंट डिजिट 5 से बड़ा है 9, तो उसके लिए हम इस 6 को 1 ऐड कर देंगे तो राउंड ऑफ करके ये चीज हमारे पास आ गई एज 1.7। हम बोल सकते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर्स 2.745
and 2.735. Rounding off to 3 significant figures will be, तो इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। एक नंबर है 2.745 और एक नंबर है हमारे पास 2.735। तो हमें बात करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने का। तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात की जाए तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम देखा जा सकता है 4 है, और यहाँ पे थर्ड सिग्निफिकेंट फ्रॉम द लेफ्ट हमारा 3 है। इसको राउंड ऑफ करना है तो इसका एडजेसेंट डिजिट हम देख रहे हैं 5 है। तो अगर एडजेसेंट डिजिट हमारा 5 हो जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें आपको क्या करना है, ये अगर हो जाए नंबर पे आना है राउंड ऑफ करते टाइम। अब ये नंबर जो है ये अपना इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हम कहते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो 2.74 में ही जाके खत्म हो जाएगा। इवन है तो इवन ही रहने दो। जैसे ये जो नंबर है ये नंबर ऑड है तो इसको अगला इवन नंबर बनाना है, तो उसके लिए हम इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये 1 क्या आ जाएगा मेरा 2.74 करके। तो दोनों का आंसर हमारा 2.74 होने चला गया। मतलब हम बोल सकते हैं नंबर हमारा हो गया डी। ये था हमारा 2.4 का सॉल्यूशन। आई गेस समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangular sheet are 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. The area of the sheet in appropriate significant figures and error is. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक rectangular sheet का लेंथ है हमारा 16.2 सेंटीमीटर, इसका शीट का ब्रेथ है हमारे पास 10.1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं एज लेंथ इनटू ब्रेथ करते हुए। तो यहाँ पे लेंथ है हमारे पास एज 16.2 और ब्रेथ है हमारे पास एज 10.1। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 16.2 और 10.1 को, तो मल्टीप्लीकेशन पे हमारे पास आएगा निकल के एज 163 पॉइंट, ये कहा जा सकता है 62 लेट्स से स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो रिजल्ट आया यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं लीस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। मतलब इस 163 में 3 को राउंड ऑफ करना है। एडजेसेंट डिजिट 5 से बड़ा है 6 जो हो गया, तो इसको 1 ऐड कर दिया जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 164। तो 64 मुझे ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो ये तो हो गया अपना लेट्स से 164 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ बोला था अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो लेंथ लिखा गया हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद आपको 1 दिखता है। तो यहाँ पे हमें एरर की अगर बात करनी हो तो एरर के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे प्लस माइनस, रैंडम एरर बोलूं तो ये 1 डिजिट तक जा रहा है डेसिमल के बाद, दैट इज प्लस माइनस 0.1 और ये भी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो जाता है। इसका लीस्ट जो डिवीजन होगा उसी को हम एरर में यहाँ पे आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एरिया इज इक्वल टू ब्रेथ, ऐसे तो हमारे पास आंसर आ गया ए। अब हम चेक करना चाहते हैं ये जो आपका प्लस माइनस 3 कैसे आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला मेरे पास होता है एज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हमने रैंडम एरर में एरर एनालिसिस पढ़ा था डेल्टा ए बाय ए, एल का पावर 1 है तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल, और वैसे ही यहाँ बी का पावर 1 है तो ये हो गया डेल्टा बी बाय बी नॉट। इसे ए नॉट, इसे एल नॉट, इसे बी नॉट कह दिया जाए। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो हमें डेल्टा ए फाइंड आउट करना है। ए नॉट वैल्यू हमारे पास है 4 और ये 0.2 एल नॉट, तो 0.1 बाय 16.2 प्लस यहाँ पे डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 और बी नॉट है हमारे पास एज 10.1। तो यहाँ पे जब हम डेल्टा ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी एज 2.63 करके। तो 2.63 ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो राउंड ऑफ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी हमें राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपका डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो हमें 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, और यहाँ पे भी आपका लेट्स से 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल,
और जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में देखा जाता है उस टाइम पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही इसे राउंड ऑफ करना है, मतलब इस 2 नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है। तो इस 2 को राउंड ऑफ करने के लिए हम चेक करेंगे इसका एडजेसेंट डिजिट जो 6 है 5 से बड़ा, तो ये हो क्या आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। तो ये आया डेल्टा, ये है अपने पास ए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनल एरिया जो होगा वो हो जाएगा ए नॉट प्लस माइनस ये बनेगा डेल्टा ए करके। तो ए नॉट है 164 और डेल्टा ए की वैल्यू हमने निकाली एज 3, तो ये आ गया टोटल एरिया है ना। हमने एरर के कॉन्सेप्ट से भी बता दिया। तो 164 प्लस माइनस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए आई गेस समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है which of the following pairs of physical quantities does not have let's say same dimensional formula। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्मूला सेम नहीं होगा। सबसे पहले कहते हैं वर्क का डायमेंशन बात करने। वर्क का फॉर्मूला होता है डायमेंशन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन हमने आपको बता रखा है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L। तो यहाँ से हमारा वर्क का डायमेंशन आ गया ml2t-2 आ गया। और अगर टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क को डिफाइन किया जाता है एज पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर। तो ये होता है टॉर्क। अब इसके डायमेंशन की बात करूंगा तो पोजीशन मतलब लेंथ हो गया। फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 हो गया। तो यहाँ पे L⁴ एड अप होके ये बन गया ml2t-2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूला जो है दोनों के सेम है। तो यहाँ पे डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, ये आंसर गलत है। क्वेश्चन इसका पार्ट बी पे आते हैं। तो बी बोला गया एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम जो mv है उसको पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे mv हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। डायमेंशन में दिक्कत होगी आपको फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले आपको दिए जा रहे हैं। तो mvr मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी जो है उसका अगर हम बात करें यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन lt-1 और r हो गया लेट्स से मीटर में तो l। तो यहाँ से आ गया हमारा l2t-1। अब बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी बराबर hc/λ। जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है hν, जिसे लिखा जा सकता है hc/λ। यहाँ पे जो h है इसी को प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जा रहा है which is nothing but energy into wavelength divided by speed। तो यहाँ पे एनर्जी जो होता है उसका डायमेंशन हमने वर्क के डायमेंशन के बराबर बोल सकते हैं क्योंकि यूनिट सेम है। लैम्डा जो हो गया वो वेवलेंथ मीटर में डिवाइडेड बाय स्पीड जो होती है वो होती है lt-1। तो इसे सिंप्लीफाई करें L से L गया तो ये निकल के आ गया हमारे पास ml2, ये -1 ऊपर आएगा +1 हो जाएगा तो ये बन के आ गया t-1। तो हम देख रहे हैं दोनों का डायमेंशन सेम है। यहाँ पे ये भी आंसर भी क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं टेंशन एंड सरफेस टेंशन। तो टेंशन जो होता है वो रस्सी में जो फोर्स लगता है तो फोर्स ही है और कुछ नहीं। तो टेंशन एक फोर्स ही है और फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं mlt-2 होता है। और सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो सरफेस टेंशन आप रिप्रेजेंट करते हो लेट्स से s से which is equal to फोर्स पर यूनिट लेंथ करके। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स का डायमेंशन mlt-2, लेंथ का l से l कैंसिल हुआ, यहाँ से आया निकल के mt-2। तो यहाँ से देखते हैं दोनों के डायमेंशन डिफरेंट है तो हमसे डिफरेंट डायमेंशन किसका होगा तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम का बात करने। चलिए तो इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम चेकआउट करते हैं। तो इंपल्स का मतलब क्या होता है, इंपल्स का मतलब एक बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करे, दैट इज dt टाइम के लिए एक्ट करे ना। जैसे क्रिकेट बॉल को जब हिट किया है बैट से तो इतना बड़ा फोर्स लगता है बहुत छोटे गैप के लिए टाइम के लिए, तो उसी को इंपल्स कहा जा रहा है। फोर्स का डायमेंशन हमारे पास होता है mlt-2, dt टाइम हो गया t करके तो ये निकल के आया हमारा mlt-1। तो ये तो हो गया इंपल्स। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम की बात करने। तो लीनियर मोमेंटम हम रिप्रेजेंट करते हैं p सिंबल से which is nothing but मोमेंटम जो आपने पढ़ा है एज मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का lt-1। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का डायमेंशन सेम हो गया इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा।
हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेंशन डायमेंशन आपका सेम नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर लेट्स से 2.7 पे बात करने। तो 2.7 में क्या बोला गया है, मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज along with the precision of respective measuring instrument is, a का दिया हुआ है 2.5 प्लस माइनस 0.5, b का दिया हुआ है 0.1 प्लस माइनस 0.01, the value of a into b will be। तो इस a into b वैल्यू को हम मान लेते हैं c करके। तो पहले हम इस c का जो आंसर आएगा वो भी आपका समथिंग लाइक c नॉट प्लस माइनस डेल्टा c फॉर्म में होगा। अब c नॉट निकालना है तो c नॉट के लिए लिखा जा सकता है a नॉट इंटू बी नॉट। a नॉट है 2.5, b नॉट है 0.1, मल्टीप्लाई करते हैं अगर इस 2.5 को 0.1 से, ये निकल के आएगा हमारे पास 0 पॉइंट कहा जा सकता है 25 करके। अब ये 0.25 अगर हम देखें यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन में देखा जाता है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको राउंड ऑफ जब किया जाएगा तो 2 को राउंड ऑफ करना है क्योंकि 0.1 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको राउंड ऑफ करने के एडजेसेंट डिजिट 5 है, तो वापस से इससे आएंगे तो ये इवन नंबर है इसलिए इसका 0.2 तो सी नॉट हो जाएगा। तो सी नॉट की वैल्यू 0.2 प्लस माइनस। अब आते हैं डेल्टा सी की बात करने। तो डेल्टा सी डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है एरर कॉन्सेप्ट से सी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है डेल्टा ए बाई ए नॉट प्लस माइनस, हम हमेशा जानते हैं एडिटिव होते हैं तो प्लस होगा, ये हो जाएगा डेल्टा बी डिवाइडेड बाय, यहाँ कहा जा सकता है बी नॉट, तो यहां से आएगा डेल्टा सी बाय सी नॉट है 0.2, डेल्टा ए की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड 2.5, और फिर हम बोल सकते हैं बी नॉट, डेल्टा बी है 0.01 और यहाँ पे बी नॉट है 0.1, तो ये सिंप्लीफाई करने पे आएगा 0.2 प्लस यहाँ बोल सकते हैं 0.1 which is equal to 0.3। यहाँ से डेल्टा सी की वैल्यू जब हम चेक करेंगे ये आएगा 0.06, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा सी हो गया 0.06। जो हम चार ऑप्शंस अगर देखें तो उसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, देयरफॉर हम कह सकते हैं हमारा यहाँ पे अगर मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विद प्रिसीजन ऑफ रेस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इससे इस क्वेश्चन का गलत लिखा हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है 0.2 प्लस माइनस 0.06। तो 2.6 आंसर इनकरेक्ट है, आप करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर ई बोल सकते हो, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था 2.7, आई गेस समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बोला गया यू मेजर टू क्वांटिटीज एज ए इक्वल टू 1 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड बी इक्वल टू 2 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू फॉर रूट अंडर ए बी एज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो रूट अंडर ए बी है आपका मान लो x के लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी, x जो आएगा ये भी मेरा इसी फॉर्मेट में होगा एज एक्स नॉट प्लस माइनस मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एक्स, तो एक्स नॉट अगर निकालने जाऊंगा ये हो जाएगा रूट अंडर आपका ए नॉट इंटू बी नॉट। अब ए नॉट की बात करें तो ए नॉट है हमारे पास 1 और बी 2.0, तो ये होगा 1.0, यहाँ पे बना हुआ है 0, तो ये निकल के आएगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन पे 2 ही आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हम ध्यान रखते हैं लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2.0 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 1.414 होता है, तो यहाँ पे आप जब वैसे रूट लेंगे लीस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर तक आना है तो 1.4 हो जाएगा, तो x नॉट तो हो गया हमारा 1.4। अब आते हैं डेल्टा x की बात करने। तो डेल्टा x डिवाइडेड बाय हम बोल सकते हैं x नॉट इज इक्वल टू, यहाँ a का पावर 1/2 b का पावर 1/2 है, तो ये बन गया 1/2 डेल्टा a अपॉन a नॉट प्लस यहाँ पे आएगा 1/2 डेल्टा b डिवाइडेड बाय बन जाएगा b 1.4, तो यहाँ पे डेल्टा x अपॉन 1.4 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा a है यहाँ पे 0.2, तो यहाँ रख दिया जाए 0.2 डिवाइडेड बाय 1.0, और उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा b है 0.2, तो यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड बाय 2.0, तो यहाँ देख सकते हैं ऐसे सिंप्लीफिकेशन पे डेल्टा x अपॉन 1.4 हो जाएगा 0.1/1, तो ये हो गया 0.1, और उसी तरह से ये आपका हो जाएगा 0.1/2, ये हो जाएगा 0.1/2 को 0.05 बोला जा सकता है, 0.1/2 0.05 हो गया, तो ये निकल के आएगा 0.15। अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा
यहाँ से हम डेल्टा एक्स को बोल सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं, ये आपका लगभग 0.2 आएगा, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, तो 1.5 प्लस माइनस 0.2 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिखेगा। हेंस हम कह सकते हैं 2.8 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। आई गेस समझ आया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2.9 आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोस्ट प्रिसाइज। तो प्रिसीजन की जब बात करते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं यूनिट मस्ट बी लीस्ट, तो इसमें से सबसे कम यूनिट कौन है? मिलीमीटर। एंड इन डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल मस्ट बी जीरो। तो डेसिमल के बाद जो लेट्स से आपके नंबर्स होने चाहिए वो आपके सभी जीरोस होने चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं all the measurements are up to 2 places of decimal, सबके 2 places of decimal है, और इनमें से जो लीस्ट यूनिट है वो हमारा मिलीमीटर है। हेंस हम बोल सकते हैं मोस्ट प्रिसाइज जो यूनिट हो जाएगा वो आपका 5.00 मिलीमीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आई गेस समझ आए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.10। क्वेश्चन 2.10 है द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, which of the following let's say measurements is most accurate। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मीन लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये 4 का अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकालें, एब्सोल्यूट एरर मतलब 4.9 माइनस 5 इसका मॉडुलस, तो हमारा 0.1। उसी तरह से 4.804 माइनस 5 किया जाएगा तो इसका मॉडुलस निकाला जाएगा, ये आएगा हमारे पास निकल के एज 0.195 आ जाएगा। ये 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.195 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, मतलब x को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर, तो यहाँ पे ये निकल के आएगा हमारा 0.25 सेंटीमीटर। एंड सिमिलर वे 5.4 को अगर हम 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें, उसका मॉडुलस लें, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 0.4 सेंटीमीटर। अब ज्यादा एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा? मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन होगी? जिसका एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो सबसे कम होगा। इन सभी ऑप्शंस में से मुझे दिख रहा है सबसे कम मिनिमम जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपका 0.1 सेंटीमीटर है। हम तो आपकी एक्यूरेट सब में से वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये था 2.10। आई गेस समझ आया? चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आगे के क्वेश्चन बात करते हुए।